सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे साथ रिजवान साहब हैं, समाज सेवी हैं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आदिवासियों के बीच भी अक्सर इन्होंने काम किया है और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। आज आप गोरखालैंड के समर्थन में हैं बैठे। देखिए, गोरखालैंड के समर्थन का की जहाँ तक बात है, पूरे देश के बड़े बड़े लोगों ने इसका समर्थन किया और हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ये चाहते थे कि जो छोटे राज्य होंगे तो उनकी उन्नति होगी और वेशभूषा और उसकी जो बात है, गोरखा कम्युनिटी का जो बलिदान है इस देश के लिए और गोरखाओं ने जो इस देश में अपनी आइडेंटिटी बनाई है, आज उनकी आइडेंटिटी की क्राइसिस है। आज उनको कोई नेपाली कहता है, कोई कहीं का कहता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, एक कम्युनिटी जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में भी है और दूसरा मोदी जी ने कहा कि मेरा सपना है। इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी और जितने लोग हैं, सबने गोरखाओं की बात को माना है। आपने जो बैनर देखा उसमें लिखा हुआ है, तो समर्थन के गोरखा कम्युनिटी के बारे में पहले आप समझिए। गोरखा कम्युनिटी वेल स्ट्रॉन्ग पोजीशन, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा अपने आप से इस वतन से जो मोहब्बत करते हैं। आपने कभी किसी गोरखा को भीख मांगते नहीं देखा होगा। गोरखा अपने लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। टी बागान की इतनी परेशानी है, दार्जिलिंग में हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे एमआरआई करने के लिए भी नीचे सिल्लीगुड़ी जाते हैं। तो ये सब जो लेके गोरखालैंड की डिमांड बहुत पुरानी है। सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया वहाँ, अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ, एजुकेशन और गोरखाओं का जो एक ड्रीम है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा गोरखाओं का सपना मेरा सपना है। गोरखा बड़ी बदकिस्मती है जो दार्जिलिंग वर्ल्ड फेमस चाय देती है। चाय बनाने वाला किस स्थिति में है और चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री। आप छोटे राज्य के समर्थन में हैं? छोटे राज का समर्थन तो हमारे आइडियल क्या कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया और छोटे राज्य की स्थापना जो हुई है, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। गोरखाओं की जो बात है वो उनसे जो बात की गई, उनके समर्थन में तो आना चाहिए। अब जो इस मूवमेंट के लीडर हैं, क्या नाम बताया सर आपने? आनंद प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि बगैर गोरखालैंड बने विकास नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए विकास का जो मूल जड़ है वो है ओनरशिप। जब तक ओनरशिप नहीं होगा तब तक विकास कैसे होंगे, है ना। अगर ओनरशिप नहीं है तो वहाँ पे विकास का जितना भी माध्यम है, उससे निकलने वाले जितने भी रेवेन्यू है, अधिकार है, पावर है, सब बंगाल सरकार लेके जाते हैं। तो विकास का तो बात नहीं होता है ना। सच्ची विकास वहीं होता है जहाँ पे ओनरशिप होता है। तो आपको लग रहा है कि जब तक अलग स्टेट नहीं मिलेगा तब तक मसले का हल नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा इलाका है वो कभी बंगाल का था ही नहीं। ये तो आप हमारे भारत का इंडिपेंडेंस से आगे जितना भी एक्ट, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, 1947 के बाद 1950s में जब हमारा संविधान रेडी हुआ, उसके 1952 और 53 तक जो प्रक्रिया चले, जो 565 प्रोविंसेस बने, वो किस तरीका से बने। उस वक्त बहुत सारे एक्ट हुआ था। तो जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट था, है ना, कोई जगह रेफरेंडम के माध्यम से जुड़ गया था। तो इस वक्त हमारे जगह किसी भी हिसाब से आप रेफरेंडम भी चाहते हैं क्या? रेफरेंडम नहीं, मैं 1947 रेफरेंडम में तो सभी गोरखालैंडी हो जाएगा, पर हम क्या बता रहे कि हमारे इलाका कभी बंगाल का था ही नहीं।
ठीक है। हमारे इलाका को 1954 में एब्जॉर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत बंगाल से समेट लिया। हाँ, अब वो 2018 में जो एब्जॉर्ब एरिया एक्ट है वो रिपेल हो चुका है। तो इसका माने क्या है कि अब हम बंगाल का अधीन में नहीं है। हम जो जबरदस्त बंगाल हमको अपने साथ समेट के रखा था वो अब रिपेल हो चुका है। तो इसमें तो हम भारत सरकार को बस यही कहते हैं, हम बहुत सालों से ये कहते आए हैं कि हमको भी मूल धारा में जोड़ दीजिए। हम भारत से जुड़ना चाहते हैं। अगर 1954 के आगे हमारा इलाका पूर्ण रूप से भारत नहीं था, पर 54 से हुआ, अब वो एक्ट जो था वो रिपेल हो चुका है। तो अब हमको भारत से जुड़ने का मौका देना चाहिए। हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, बस उतनी ही बात है। हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, ये सिंपल बात है। हम पूरा देशवासी को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने थोड़े आगे तो आप तो आज़ाद है इस हिसाब से। अगर इस एक्ट को देखा जाए तो आप तो कहीं नहीं है। वैसी बात नहीं है। हम देखिए, अभी हम भारतीय है ना, तो हमारे केंद्र सरकार से हम क्या गुजारिश कर रहा है कि हम लोग को पूर्ण रूप में कंप्लीट हमें मूल धारा में जोड़ दीजिए। जो मूल धारा में जोड़ नहीं पाया है वो जोड़ दीजिए। हमारा कहना ये है, हम उस वक्त जो भी हुआ वो हो चुका है, उसको बदल नहीं सकते ना, पास्ट को बदल नहीं सकते, पर फ्यूचर तो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो हम भारत सरकार को ये आह्वान देना चाहते हैं, ये कि आप जो देखिए, ये बात छोड़ के अगर हम आगे की बात करें तो खुद जो सरकार अभी बैठे हैं, जिस पार्टी का सरकार बैठे हैं, वो लोग भी हमारे वहाँ खुद आके पधार के हमारे परिस्थिति को समझ के वो लोग हमको वादे किया है कि आप लोग को इंसाफ मिलेगा। और वो लोग को हमने क्लियर कट बता दिया है कि हमारे लिए इंसाफ सिर्फ गोरखालैंड है। और ये गोरखालैंड सिर्फ गोरखाओं के लिए नहीं है, उस प्रांत में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आप वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे सभी जाति का लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति हो, वहाँ पे कोई फर्क नहीं होता है, सब एक सम्मान से रहता है। तो ये सभी जाति के उन्नति की बात है, विकास की बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट गोरखा की चिनारी की बात है।